दोस्तों आप में से सभी लोगों ने ज़्यादातर ऑनलाइन फॉर्म तो अप्लाई करे होंगे या फिर बैंक में लेन देन तो जरूर करा होगा। तो आप लोगों ने साइबर कैफे वाले से या फिर बैंक वाले से ये तो जरूर सुना होगा कि सर्वर डाउन जा रहा है, सर्वर बिजी जा रहा है या फिर सर्वर मिल नहीं रहा है। तो आप लोग ये जरूर सोचते होंगे आखिर ये सर्वर होता क्या है। तो आज इस खास वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ये सर्वर क्या होता है, सर्वर कैसे काम जाता है और खासकर ये सर्वर डाउन क्यों हो जाता है और सर्वर मिलता क्यों नहीं है। तो आज की खास वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखना है और एंड तक देखना है। वीडियो को अच्छे से देखने के बाद अच्छे से आप समझ जाएंगे कि आखिर ये सर्वर होता क्या है और सर्वर काम कैसे करता है और सर्वर कभी कभी डाउन क्यों हो जाता है या फिर सर्वर कभी कभी क्यों नहीं मिलता है। तो आइए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो से स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट था कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं सर्वर के बारे में, आखिर ये सर्वर होता क्या है। तो दोस्तों इंटरनेट की इस बड़ी दुनिया में सर्वर आप समझ सकते हैं एक बड़ा सा कंप्यूटर होता है जिसका काम होता है डाटा को स्टोर करना। यानी कि सर्वर को आप सिंपल वे में ऐसे समझ सकते हैं कि इंटरनेट की इस बड़ी दुनिया में हम जो भी अपना मनपसंद है जो भी डाटा अगर इंटरनेट पर सर्च करते हैं तो उसके लिए हमें कोई ना कोई तो ऐसी चीज़ चाहिए जो कि उसे सर्व कर सके। तो सिंपल सा वही काम हमारा सर्वर करता है। यानी कि सर्वर जो होता है जो क्लाइंट की यानी कि हमारी जो भी रिक्वेस्ट होती है उनको कंप्लीट करके आपको रिस्पॉन्स देना होता है। यानी कि सिंपल सा समझ सकते हैं कि हमें जो भी डाटा अगर चाहिए होता है तो हम ब्राउजर पर सर्च करते हैं, फिर चाहे आपको क्रोम ब्राउजर हो यानी कोई भी ब्राउजर हो आप सिंपल से उस पर सर्च करते हैं, फिर वही आपकी जो भी सर्च का वो रिक्वेस्ट है वो सिंपल सा सर्वर में जाता है। सर्वर में जाने के बाद आपको वो किसी न किसी रूप में आपको अपने कंप्यूटर पर या फिर आपके मोबाइल पर शो होने लगता है। ठीक है, तो सर्वर का काम होता है कि आपकी जो भी रिक्वेस्ट है उसे आपको दिखाना। तो सिंपल सा आप सर्वर को ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि अगर हम किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो सबसे पहले हम वेटर को बुलाते हैं, वेटर को बुलाने के बाद अपने जो भी रिक्वेस्ट होती है हम उसे बताते हैं कि हमें ये मटेरियल चाहिए। ठीक है, तो वेटर जो होता है वो रेस्टोरेंट में अंदर जाकर आपकी रिक्वेस्ट को कंप्लीट करके आपको जो भी रिस्पॉन्स होता है वो वापस आपको बताता है। ठीक है, तो उसी तरह से सर्वर होता है कि हम जो भी सर्वर को अपना कार्य लेना होता है वो हम अपने ब्राउजर पर सर्च करते हैं, ब्राउजर सिंपल सा सर्वर में जाकर उसे खोज कर लाता है, यानी कि वो रिक्वेस्ट भेजकर आपको उसका रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि ये सर्वर काम कैसे करता है। तो सिंपल सा अगर आपको कोई भी वेबसाइट पर अगर विजिट करना होता है यानी कि कोई भी अगर वेबसाइट आपको खोलनी होती है तो सिंपल सा आप पहले क्या करते हैं वेबसाइट पर टच करते हैं। वेबसाइट पर टच करता ही अब ये रिक्वेस्ट आपके सर्वर में पहुंच जाती है। सर्वर जैसे ही आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है तो वो वेबसाइट में आपका जो भी डाटा होता है फिर चाहे वो आपकी ऑडियो वीडियो या फिर कोई भी टेक्स्ट हो फिर वो आपको ऐसा HTML पेज यानी किसी न किसी रूप में वो आपके मोबाइल पर या फिर आपके डेस्कटॉप पर शो कराने लगता है। तो यही काम होता है सर्वर का, यानी कि सर्वर आपका सिंपल से आपकी जो भी रिक्वेस्ट होती है उसके अनुरूप आपको कार्य करके दिखाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि आपका ये सर्वर डाउन क्यों हो जाता है। तो आपने अक्सर सुना होगा कि ऑनलाइन फॉर्म भरते समय या फिर बैंक में लेन देन करते समय ये सर्वर डाउन हो जाता है, सर्वर बिजी हो जाता है। तो इसके पीछे सिंपल कई सारे रीजन है। नंबर एक तो है कि अगर आपके वेबसाइट पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है तो ये प्रॉब्लम होना नॉर्मली, यानी कि जैसे कि अगर किसी भी स्टेट का रिजल्ट आता है तो उस टाइम काफ़ी सारे स्टूडेंट एकदम से बिल्कुल वेबसाइट पर चेक करने लगते हैं, तो इससे उस पर ट्रैफिक बहुत बढ़ जाता है जिससे उसे काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसका सिंपल एग्जांपल आप समझ सकते हैं जैसे कि अगर आपसे एक टाइम पे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाएँ तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उसी तरह से काफ़ी सारी वेबसाइट होती हैं जिनका सर्वर काफ़ी जल्दी ही डाउन हो जाता है, तो इसका रीज़न एक ये रहता है। फिर सेकंड प्रॉब्लम आती है नेटवर्क प्रॉब्लम की, यानी कि सर्वर जो भी काम करता है 24 घंटे काम करता है वह इंटरनेट से ही करता है, यानी कि नेटवर्क से जुड़ के ही करता है। यानी किसी कारणवश अगर नेटवर्क टूट जाता है तो सर्वर भी डाउन जल्दी ही हो जाता है। नंबर 3 पर आता है वायरस अटैक। वायरस से तो आप अच्छे से जानते होंगे कि अगर कोई भी कंप्यूटर या किसी भी सिस्टम पर और किसी भी तरह का वायरस अटैक हो जाता है तो वह पूरी तरह से कंप्यूटर को बर्बाद कर देता है। ठीक उसी तरह से अगर किसी भी सर्वर में कोई भी वायरस आ जाता है तो वह पूरी तरह से सर्वर को डाउन कर देता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को देखकर अच्छे से समझ गए होंगे कि सर्वर क्या होता है, सर्वर काम कैसे करता है और सर्वर डाउन क्यों हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो जरा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं ऐसी अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।